लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अब वो जो दबाव, जो प्रेशर आप लोग बिल्ड कर रहे थे सरकार पर जब आप लोग धरने पर बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर्स पर, अब वो कम हो गया है? यही वजह है कि एमएसपी पर सरकार जिस तरीके से कदम उठा सकती थी, आपको जो लग रहा है वो नहीं उठा रही, आप कह रहे हैं? हमने कह रहे कि कोई दबाव नहीं है। हाँ। ना ये है कि दबाव कम हो गया, हम तो पूरे देश में जा रहे हैं, मीटिंगें अपनी कर रहे हैं और पूरे देश के सामने अपनी बात रख रहे हैं, और जो जो समस्या हैं उन समस्याओं को भी अब उठा रहे हैं हम सब चीज़ें। वो चाहे अभी दूध की पॉलिसी लेकर भी आ रहे हैं तो उसके बारे में भी हमने बताया। वो कोई भी पॉलिसी लेकर आएंगे अगर वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के, आदिवासियों के खिलाफ होगी तो हम उसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा गांव के लोगों से करेंगे। नहीं तो अगर दूध को लेकर सरकार किसी दूसरे देश के साथ समझौता करती है तो फिर उस पर आपको क्या आपत्ति है? क्यों नहीं आपत्ति? दूध कौन पैदा करता है? आपत्ति क्यों नहीं होगी? आपत्ति किसको होगी? और दूध पैदा हम करते हैं। दूध पैदा वो करता है जो मजदूर हैं, जिसके पास में 1 बीघा भी जमीन नहीं है, उसको रोजगार नहीं है। दूध पैदा महिलाएं जो गांव में हैं, जो अपने 2 पशु पाल के अपना गुजारा बसर करती हैं, हमको उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। कैसे ले आएंगे दूध बाहर से? नहीं तो अगर दूध बाहर से आएगा उससे नुकसान किसको है? नुकसान किसको है बताओ? ये तो अच्छी बात है, दूध सस्ता हो जाएगा, दूध जो आप सस्ता, कह रहे हैं, दूध सस्ता होगा, फोन भी सस्ता हो जाता और जन जन को मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, गरीब के बच्चे भी दूध पी लेंगे। बिल्कुल दूध पियाओगे। और उसके 5 साल बाद में क्या होगा? जब पशुधन खत्म होगा उसके बाद क्या होगा? जियो भी तो सस्ता आया था, तो वो दे दो आप, वो जियो, एक फोन हमको भी दे दो आप इस चैनल पे, अगर 10 फोन फ्री में मिले वो दे दो। आप सब लोगों ने चला है ना। ये सस्ता करके देश के किसानों को मार के और उसके बाद में ये वही 200 रुपये लीटर दूध बेचेंगे। वही है ये कंपनियां। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी आएगी, यहाँ पे व्यापार करेगी, अपना किसान मरने लग रहा है, अपने किसान को रेट नहीं, लेकिन बाहर की कंपनी वो कहाँ से दूध लाएगी इतना सस्ता? हम अपने पशु का गांव में ही हमको 30-35 रुपया दूध पड़ता है, हमारा उसमें गुजारा नहीं हो रहा। वे बाहर के आकर यहाँ पे 20-22-25 रुपया लीटर दूध बेचेंगे, वे घाटे का दूध जाके कहाँ से लेकर आ रहे भाई? तो मतलब ये आंदोलन का एक और मुद्दा तैयार हो गया। क्यों मुद्दा नहीं है? अगर कोई भी सरकार गलत काम करेगी, बगैर हमारे फैसले करेगी, हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। तो सर कुल मिलाकर आपसे बात करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने सरकार की मोर्चाबंदी की पूरी तैयारी कर ली। नहीं तो अगर कोई गलत काम करेगी, सरकार को किसने इजाजत दे दी कि सरकार कोई भी फैसला करेगी किसानों से कोई पूछेगी नहीं? आप गांव में जाकर पूछो ना, जो 2 पशु पालने वाली महिलाएं हैं उससे पूछो जाके आप कि उसका गुजारा कैसे चलेगा। वो क्या 20 रुपये में दूध अपना 18 रुपये में, 15 रुपये में दूध बेच कर गुजारा हो जाएगा उसका? अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा कि हमको 10 रुपया लीटर भारत सरकार सब्सिडी देगी, तो आप बाहर से एग्रीमेंट कर लो। आप अमूल जैसी कंपनी को मारना चाहते हो? अपने देश के संसाधन को मार के आप बाहर से एग्रीमेंट करोगे? नहीं तो इसके लिए भी आपने सरकार से पहले बात करने की कोशिश की? हाँ तो करी हमने। हाँ। तो ये कोई मुद्दा कोई अभी का नहीं है। तो क्या बोला सरकार की तरफ से, क्या आश्वासन मिला? 1.5 साल का मुद्दा है। हमने कहा कि कोई भी आप पॉलिसी लेकर आओगे, आप किसानों से बैठ के बातचीत करोगे। दूध की पॉलिसी हो, बिजली की पॉलिसी हो, या कोई भी पॉलिसी किसानों की लेकर आओगे, आप हमारा पक्ष भी सुनोगे। तो फिर आपको क्यों डर लग रहा है? फिर तो इंतजार कीजिए, अगर सरकार लेकर आएगी तो आपको बुला लेगी, आपसे बात कर लेगी, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा। एग्रीमेंट जब हो जाएंगे, जब बुलाएगी। अच्छा हाँ, तो मतलब तो फिर तो आप सरकार की मंशा पर, नियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? नियत पर सवाल है हमारा। क्या लगता है आपको? पहले बातचीत करो। कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हो तो किसानों से भी बात करोगे, आप डेयरी फार्मर से भी बात करोगे, उनकी क्या समस्या है, आपको कितना दूध चाहिए, हम देंगे, आपको कितना बाहर से मंगाना है वो भी बताएंगे। लेकिन टिकैत साहब, जब आप सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करते हैं तो मुझे वो 19 नवंबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन याद आ जाता है। क्या और उसमें पीएम मोदी की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया कि साहब अच्छी नीयत से, मेरी सरकार अच्छी नीयत से किसानों को समृद्ध करने के लिए, उनको आर्थिक मजबूती देने के लिए ये कानून लेकर आई थी। तो मोदी सरकार तो बार बार अपनी नीयत को लेकर सफाई देती रहती है किसानों को कि साहब हम तो किसानों के हित में लेकर आ रहे हैं। आधे रेट में फसल बिखरी है हमारी और नीयत साफ है। हमारा पिछले साल का गन्ने का भुगतान दिलवा दो, वो भी भुगतान भी नहीं दिया। आधे रेट में फसल बिखरी है। हमने बार बार कहा कि आप एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो। कानून बन जाएगा तो उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। बाजार खरीदे, सरकार खरीदे, व्यापार खरीदे, उस पर कानून बन जाएगा।
जहां से 2 रुपये का फायदा किसान को होगा वो काम तो करेंगे नहीं, और वैसे बोलते रहेंगे। आप काम करके दिखाओ ना पहले। जैसे गन्ना भुगतान के बोर्ड दिल्ली में लग रहे हैं, कनॉट प्लेस और पूरी मेट्रो पर लग रहे हैं। गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश का बोर्ड लगा रखे दिल्ली में। सबका मकसद ये है कि वोट कैसे मिलेगी। नहीं तो दिल्ली वालों को थोड़ी वोट देना है। तो यहाँ होल्डिंग कहीं के लग रहे फिर। नहीं तो फिर आप इसको वोट से क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों, और कहीं से जोड़े इसको? नहीं, मैं ये नहीं, सवाल नहीं, दरअसल आप आपसे कहीं से इसलिए जोड़ो पूछ ना, रही हूं। ये बता दो ना कहीं से जोड़े। मैं तो आपसे इसका सवाल- खर्चा कहाँ से आ रहा? अच्छा, दिल्ली में गन्ना होता है क्या? दिल्ली में बीजेपी की इनकी सरकार है क्या, मोदी सरकार? हाँ, बोर्ड दिल्ली में लग रहे, गन्ना भुगतान होना यूपी का, हाँ। लगा रखे दिल्ली में। तो आपको इसके पीछे मंशा क्या लगती है? मन से लगे कि दिल्ली वालों को ये लगे भाई सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही। अच्छा, हाँ, तो सर लेकिन सवाल ये है, एक लोगों के मन में बात आती है, अब क्या तो है? आप उत्तर प्रदेश वापस चले गए, आप वहाँ गांवों में भी जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप सिर्फ यूपी नहीं, आप देश भर के किसानों से मिल रहे जाएंगे हैं। सबके ये जो नाराजगी है, ये सिर्फ राकेश टिकैत की नाराजगी है या फिर राकेश टिकैत जब जमीन पर किसानों से मिल रहे हैं, ये उनकी नाराजगी? किसानों की नाराजगी है ये। हाँ, किसानों की नाराजगी है, और हकीकत ठीक नहीं है गांवों में सरकारों के प्रति। जो हकीकत है हाँ। वो दिखाने को यहाँ दिल्ली में कुछ ही दिखता रहे, लेकिन हकीकत दूसरी है। सरकारें उसको देख नहीं रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।